तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो इसमें आपका कमरा और उसमें हमें क्या करनी है, दरी बिछानी है। तो अगर हम दरी बिछाएंगे तो दरी बिछाने के लिए हमें ध्यान ये रखना होगा कि कमरे का क्षेत्रफल और दरी का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। तो इसमें हमें क्या दे रखा है कि जो कमरे की जो लंबाई है, कमरे की जो लंबाई है वो कितनी है, 15 मीटर है। और जो दरी की जो चौड़ाई है, जो दरी की चौड़ाई है वो कितनी है, 75 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 75/100, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3/4 मीटर हो जाएगा। अब दरी बिछाने में बोल रहा है कि जो कुल खर्च आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6000 रुपए आ रहा है। 6000 रुपए आ रहा है और प्रति मीटर कॉस्ट है, प्रति मीटर खर्च कितना है, खर्च है आपका 50 रुपए। कुल खर्च आपको दे रखा है 6000 रुपए। तो इससे अगर हम लंबाई अगर निकालेंगे तो L बराबर आपका हो जाएगा, ये आपका कुल खर्च बटे प्रति मीटर खर्च, तो ये आपका हो जाएगा 6000/50। तो ये आपका लंबाई आपको मिल जाएगी 120 मीटर हो जाएगी। अब इसमें बोल रहा है कि कमरे की जो चौड़ाई है वो हमें ज्ञात करनी है। तो कमरे की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, तो कमरे की चौड़ाई हम मान लेते हैं B मान लेते हैं, तो कैपिटल B हमको निकालना है। तो अब इस केस में क्या होगा, दोनों ही क्षेत्रफल आपके बराबर हो जाएंगे, तो L गुणे B बराबर आपका हो जाएगा L गुणे B। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 15 गुणे B बराबर, और ये आपका 3/4 गुणा 120, और इससे काटेंगे 15 कितना हो जाएगा, 120, और ये 4 दूनी 8, तो ये आपको B आपको मिल जाएगा 6 मीटर। तो 6 मीटर आपका कौन सा, ए ऑप्शन है। तो इसमें श्यामपट्ट की बात कर रहा है, श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड। तो उसमें ये बोल रहा है कि जो चौड़ाई है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। तो अगर मान लीजिए हमने चौड़ाई अगर हम B मान लेते तो लंबाई कितनी हो जाएगी, B+8 हो जाएगी। B+8 क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। अब इसमें परिवर्तन की बातें वो कर रहा है, तो बोल रहा है कि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर वृद्धि कर दें, यानी ये B+8 है, इसमें हम 7 सेंटीमीटर बढ़ा दें, यानी B+8+7, तो ये कितना हो जाएगा, B+15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये कह रहा है कि इसकी चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दें, तो ये आपका B-4 सेंटीमीटर है, हो जाएगा। और इस केस में बोल रहा है कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, तो हमें लंबाई ज्ञात करनी है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, और ये क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, दोनों क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएंगे, तो B+8, B इंटू B+8, और ये आपका हो जाएगा B+15 गुणा B-4, तो ये आपका कितना हो जाएगा, B² + 8B बराबर, और ये आपका हो जाएगा B² - 4B + 15B - 60। तो ये आप देख रहे हैं B² से B² हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 11B हो जाएगा, 8B - 11B बराबर -60, तो ये आपको मिल जाएगा -3B = -60। तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। लेकिन अभी काम हमारा बना नहीं, अभी हमें क्या करना है कि हमें चौड़ाई निकल के आई हमारी और हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो L बराबर आपका कितना हो जाएगा, B+8, यानी कि जो आपको लंबाई मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, ये आपको 28 सेंटीमीटर मिल जाएगी। तो 28 सेंटीमीटर आपका ए ऑप्शन है। तो 108 मीटर लंबे आयत की बात कर रहा है, और इसका उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है
इसका जो क्षेत्र आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक आयत है, इसकी लंबाई कितनी है 108 मीटर है और इसका जो क्षेत्रफल है वो किसके, वो 72 मीटर वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर देंगे। इसका हो जाएगा 108 गुणे b बराबर ये हो जाएगा आपका 72 गुणे 72। तो इसको काटेंगे 36 दूनी 72, 36 तिया 108 और ये आपका कितना हो जाएगा 24 तिया 72 और ये आपको b बराबर आपको मिल जाएगा 48 मीटर। तो 48 मीटर आपको मिल जाएगी चौड़ाई। तो 48 मीटर आपका कौन सा, डी ऑप्शन सही है। तो आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है और ये वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। तो वर्ग की भुजा हमसे पूछ रहा है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का 90% यानी वर्ग का 90%, और ये किसके बराबर है, आयत का क्षेत्रफल जो दे रखा है 360 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, उसकी भुजा का वर्ग, उसकी भुजा हम x मान लेते हैं तो ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा 90/100 बराबर, और ये आपका 360, 90 से इसको भाग कर देंगे ये 4 बार चला जाएगा तो x स्क्वायर बराबर आपका हो गया 400। तो वर्ग की भुजा आपको मिल गई है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर आपका कौन सा हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें हमें वर्ग के क्षेत्रफल और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का हमें अनुपात चाहिए। तो देखिए एक वर्ग हम ले लेते हैं और इसकी भुजा हम मान लेते हैं a, ठीक है। तो ये a है और इसका जो विकर्ण बनेगा उसकी भुजा क्या हो जाएगी, वो a√2 हो जाएगी। आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप निकालेंगे, आपको मिलेगी a√2। अब इसकी जो समस्त भुजाएं हैं वो क्या हो जाएंगी a√2। तो आपको अगर अनुपात निकालना है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा a√2 का स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो ये आपका a स्क्वायर कट जाएगा, आपका 1:2 हो जाएगा, जो आपका कौन सा, सी ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए हमको। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, जो आपका वर्ग के, ठीक है, मान लीजिए कि ये वर्ग ही है, वर्ग के अंदर जो आपका वृत्त बनता है उसको हम बोलते हैं अंतःवृत्त। तो इसकी भुजा अगर a है तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी a/2 हो जाएगी। और इसमें अगर इसके कोनों को स्पर्श करते हुए अगर एक वृत्त जाता है तो हम इसको बोलते हैं, हम परिवृत्त बोलते हैं। तो ये a है, ये a है, तो ये जो इसका जो आपका व्यास होगा वो कितना हो जाएगा, a√2 व्यास हो जाएगा। लेकिन हमें त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a√2/2 हो जाएगी। तो ये आपकी a/√2। अब क्या करेंगे, इसका अनुपात हमें चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या का वर्ग, पाई हम इसमें नहीं शामिल कर रहे हैं क्योंकि पाई हमारा कांस्टेंट टर्म है तो दोनों में कट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा a²/4 अनुपात, और ये आपका कितना हो जाएगा, a²/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर a² हम हटा सकते हैं और 4 से अगर गुणा कर दें तो 4 से गुणा कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1/2। तो 1/2 आपका इसमें कौन सा है, आपका ए ऑप्शन करेंगे। तो इसमें
भुजा में 10% की वृद्धि कर रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया है। ये आपका होता है A प्रतिशत प्लस B प्रतिशत प्लस AB गुणा AB बटे 100। तो ये आपका, अब इसमें क्या है, एक ही भुजा दे रखी है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, 10% की वृद्धि होगी, तो ये आपका 10 हो गया, ये भी आपका 10 हो जाएगा, और ये आपका 10 गुणा 10 बटे 100। तो ये आप सॉल्व करोगे, ये आपको मिल जाएगा 21%। तो 21% आपका बी ऑप्शन सही है। तो ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है कि जो वर्ग की परिमिति यानी कि परिमाप जो है वो कितना है, वो उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 39,424 वर्ग सेंटीमीटर है। किसका है, वृत्त का क्षेत्रफल है। तो ये आपका पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 39,424। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन लंबी होने वाली है। अब इसको हम 22 के पहाड़े से काटेंगे, तो देखिए 22 के पहाड़े से जब काटेंगे 39,424, तो ये आपका 22 एकम 22 और ये आपका हो जाएगा 17 और 22 सत्ते आपका होता है 154, तो ये आपको मिल जाएगा 120 और ये आपको 2 मिल जाएगा आपको यहाँ पर। अब 22 गुणा 9 आपका हो जाएगा 198 और ये आपका 4 और ये 4 आपका उतर जाएगा, तो 22 दूनी 44 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये आपका 1792 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब ये आपका आर स्क्वायर बराबर 1792 गुणा 7। अब इसे मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 256 गुणा 7 हो जाएगा, 256 गुणा 7 और ये गुणे 7। ये मैंने 1792 के फैक्टर जब करेंगे तो 256 गुणा 7 हो जाएगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, जो आपका जो 256 है ये आपका होता है 16 का वर्ग होता है। तो आर स्क्वायर बराबर 16 गुणा 7 गुणा 7। तो यहां से आपको जो आर मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 16 गुणे 7। तो जो आपको त्रिज्या मिल जाएगी, ये आपको कितनी मिल जाएगी, आर बराबर 112 मीटर मिल जाएगी। 112 मीटर हमारी त्रिज्या आ रही है। अब यही त्रिज्या वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो ये आपका 4a बराबर कितना हो जाएगा, 112। तो ये आपका 4 दूनी 8 और 4 8 32। अब हमें क्या चाहिए, इस वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा 28 गुणा 28। सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 784 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए अगला जो हमारे सामने क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, ये हमसे बोल रहा है कितना है, ये हमसे कह रहा है 5450 वर्ग सेंटीमीटर है। और वर्ग में भुजा क्या हो जाएगी, वर्ग में भुजा हम x मान लेते हैं, तो ये आपका x स्क्वायर और ये आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। इसमें जो व्यास दिया है वो 70 दिया है, व्यास हमें 70 दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 35 का स्क्वायर बराबर 5450। अब ये आपका x स्क्वायर प्लस और ये आपका 22/7 गुणा 35 बराबर 5450। तो इसको काटेंगे आप 5 बार जाएगा और ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस और ये आपका 3850 आ जाएगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे, तो 5450। और यहां से आपको x स्क्वायर बराबर, जब इसे उधर घटा देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1600। तो जो आपको वर्ग की जो भुजा मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, 40 सेंटीमीटर मिल जाएगी। 40 सेंटीमीटर हमारी क्या हो जाएगी, वर्ग की भुजा हो जाएगी।
अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, अब हमें करना ये है कि हमें वृत्त और वर्ग की परिमाप का योग हमें निकालना है, वृत्त और वर्ग का परिमाप का योग निकालना है। तो देखिए जो वृत्त का जो परिमाप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई गुणे व्यास प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा 4 गुणे भुजा, तो ये आपका 4x, तो 22/7, और व्यास कितना है 70 प्लस, और ये 4 गुणा 40, तो ये आपका कितना 10 बार जाएगा, और ये आपका 220 प्लस और ये 160 आपका हो जाएगा 380 सेंटीमीटर। तो 380 सेंटीमीटर आपका कौन सा, बी ऑप्शन सही है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति, तो बंजर से हमको यहाँ पर कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये जो हमारी भूमि है, अब अगर इसकी परिमिति अगर 208 है तो इसकी जो भुजा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो 52 मीटर हो जाएगी। अब क्या करना है, अब इसमें एक तार लगाना है, ठीक है, इसकी सेफ्टी के लिए हमें बाड़ा लगाना है इसके चारों तरफ। तो बाड़ा अगर लगाना है तो हम क्या करेंगे, 2 मीटर हम यहां पर भी बढ़ा देंगे, 2 मीटर यहां पर भी बढ़ा देंगे, और इस तरीके से ये चारों तरफ आपका ये कवर हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर हमने 2 यहां पर बढ़ाया और 2 यहां पर भी बढ़ाया, तो इसकी जो बाड़ा लगाने के लिए जो हम तार लगा रहे हैं इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 56 मीटर हो जाएगी, और इसकी भी लंबाई, इधर पर भी लंबाई कितनी हो जाएगी, 56 मीटर। अब इसका परिमाप अगर हम ज्ञात करना है तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 224 मीटर हो जाएगा। 224 मीटर इस तार की लंबाई आ जाएगी। अब तार बिछाने का खर्च हमसे पूछ रहा है, तार बिछाने का खर्च हमसे पूछ रहा है, और इसकी जो कॉस्ट है 12.5 रुपए प्रति मीटर है। तो यानी कि 1 मीटर बिछाने का खर्च अगर 12.5 रुपए आ रहा है, तो 224 मीटर बिछाएंगे तो 12.5 को हम लिख सकते हैं 25/2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 112। अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, ठीक है, 25 एकम 25, और ये आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, 112 गुणा 25, ठीक है, तो ये आपका 25 दूनी 50 और ये आपका कितना हो जाएगा 25 एकम 25 5 30, ठीक है, तो ये आपका 0 आ जाएगा, 25 एकम 25 3 2800 रुपए, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। तो ये आपका कौन सा, सी ऑप्शन।